अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौस-ए आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे बगिरदा बेबला उस्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती और क़ादिरियम नारे या गौस-ए आज़म मीज़नम क़ादिरियम नारे या गौस-ए आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब-ए आलम मीज़नम और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। एक बार झूमकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दो तीन शेर मुलाहिज़ा फरमा लें। कि नबी के इश्क़ को सीने में पाल रखा है। जिसने पाल रखा है वो जरा बोले। और आज तो आप लोगों ने काफ़ी धम मचाया है, काफ़ी आवाज़ें निकाली है, पूरे दिन शोर शराबा ये वो। वहाँ नहीं निकालनी चाहिए, यहाँ निकालनी चाहिए है। शर्माना यहाँ पर नहीं चाहिए, वहाँ शर्माना चाहिए था। लेकिन वहाँ तो कोई नहीं शर्माता था, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं छतों पे आराम से। नबी का जब नाम आए ना तो वहाँ नहीं शर्माना चाहिए। नबी के इश्क़ को सीने में पाल रखा है, यहीं से जन्नती रास्ता निकाल रखा है। नबी के इश्क़ को सीने में पाल रखा है, यहीं से जन्नती रास्ता निकाल रखा है। और किसी के हिस्से में
मौला ने माल रखा है। अपना अपना मुकद्दर है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ने किसी को माल अता किया और किसी को इल्म दीन अता किया। तो हम जिसको माल मिला है वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा इल्म कभी खत्म नहीं होगा। तो किसी के हिस्से में मौला ने माल रखा है, और हम अहले सुन्नत हैं, हमारे हिस्से में ज़हरा का लाल रखा है, हमारे हिस्से में ज़हरा का लाल रखा है। और जरा अली वाले रंग में झूमकर आप एक बार बोले नारे हैदरी या अली, कि मुश्किल कुशा अली है, शेरे खुदा मेरे साथ मिलकर पढ़िए। मुश्किल कुशा अली है, शेरे खुदा अली है, मंगता हूँ उनके दर का, मंगता हूँ उनके दर का, मेरा पेशवा अली है, मुश्किल कुशा अली है, शेरे खुदा अली है। गुज़श्ता रोज़ हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सय्यदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुछ मनाक़िब, कुछ शमाइल बयान करने की सआदत हासिल की। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल 6 महीने 4 दिन उम्र खिलाफत को संभाला, और जिस तरह के बहुत पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उहद पहाड़ी पे फरमाया था कि ए उहद ठहर जा, फ़इन्नका नबियुन औ सिद्दीक़ुन औ शहीदान, फ़इन्ना अलैका नबियुन औ सिद्दीक़ुन औ शहीदान, कि तुझ पर या तो एक नबी है या एक सिद्दीक है या 2 शहीद हैं। तो वो 2 शहीद कौन थे? एक सय्यदना फारूक आज़म और दूसरे सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। तो फारूक आज़म को भी अपनी शहादत का यकीन था और उस्मान गनी को भी अपनी शहादत का यकीन था, क्योंकि नदी का बहता हुआ धारा तो रुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, लेकिन नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता है? नबी ने फरमा दिया कि ये दोनों शहीद होंगे। तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल क़ब्री फ़ी बलदी नबिय्यिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह, मुझे अपने रास्ते में शहादत की मौत अता फरमाना, और जब मुझे मौत आए तो कहीं और नहीं, तेरे नबी के मदीने में आए। शहादत तो कहीं भी हो सकती थी ना, किसी भी जंग में हो सकती थी, आप तमाम जंगों में गए थे, लेकिन साथ में दुआ क्या मांगते थे कि अपने नबी के शहर में। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि मदीने को जहाँ ये जी चाहता है, पलट कर न आए ये जी चाहते हैं। और क्यों आ गए पलट के मदीने से हाजियो, तुम्हें उसी दयार में मर जाना चाहिए। तो फारूक आज़म भी तमन्ना करते थे कि मौला मुझे अपने हबीब के शहर में ही मौत अता फरमाना। आपकी शहादत का वाक़या कुछ यूं हो कि आपके पास एक सहाबी रसूल हैं जनाब मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला, उनका एक गुलाम था अबू लूलू, मजूसी था वो।
तो उसने आकर शिकायत की कि अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी मुझसे ज्यादा काम लेते हैं और मैं इतना नहीं कमाता और पैसे ज्यादा लेते हैं। कितने का? 4 रुपए रोजाना, 4 दरहम रोजाना लेते हैं। यार तू अच्छा कारीगर है, बढ़ई था, वो लोहार का काम करता था। 4 रुपए 4 दरहम कमाना तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं, वो ज्यादा नहीं लेते। कहा जी अच्छा। और वो तेवर बदल के जो है चला गया। फिर उसके बाद वो किसी काम से आया तो फारूक आजम ने फरमाया कि तूने कहा था कि मैं आपके लिए एक चक्की बनाऊंगा, ऐसी चक्की जो हवा से चलेगी और लंबे जमाने तक लोग याद रखेंगे। तो कहता हाँ, मैं तुम्हारे लिए वाकई ऐसी चक्की तैयार करूंगा जिसको लोग हमेशा याद रखेंगे। फारूक आजम कहते हैं ये मुझे कत्ल की धमकी देकर गया, ये मुझे कत्ल की धमकी देकर गया, लेकिन आपने उससे कुछ नहीं कहा, उस पर कोई गिरफ्त नहीं की, कोई उस पर केस नहीं लगाया, चला गया। एक रोज आप फजर की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ाने के लिए मुसल्ला नबी पर आगे बढ़े। आपकी आदत थी जब जमात खड़ी होती थी तो कहते थे लोगों सफ़ें सीधी कर लो। अब आपने कहा सफ़े सीधी कर लो। लोग सफ़े सीधी करने के लिए जब खड़े हुए तो वो पीछे से आगे आ गए अगली सफ़ में। और अब सुबह का वक्त होता है तो थोड़ा अंधेरा भी होता है, झुलपुला होता है, और चादर लपेट कर आया और जहर में बुझा हुआ खंजर अपनी चादर में वो छुपा करके लाया। जो ही नमाज के लिए खड़े हुए उसने फौरन आप पर 2 हमले कर दी, एक गर्दन पर और एक आपके पहलू में। और वो जहर में बुझा हुआ खंजर इतना खतरनाक था कि आप उसकी ताब ना ला सके और जमीन पर गिर पड़े। अब दूसरे जो लोग थे उन्होंने जब देखा कि फारूक आजम पर इसने हमला कर दिया तो उसको पकड़ना चाहा तो वो औरों पर भी हमलावर हुआ और 13 लोगों को जख्मी किया, जिनमें से 6 का बाद में इंतकाल हो गया। 6 की शहादत हुई थी। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को संभाला। अब उसमें संभालने में काफी टाइम लगा, तो चूंकि सूरज निकलने वाला था तो जनाब अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फजर की नमाज जल्दी जल्दी पढ़ाई और उसके बाद आपको उठाकर ले गए। 3 दिन तक आप हयात रहे। नबीज पिलाई गई, वो जख्मों के रास्ते से निकल गई। फिर दूध लाया गया, वो भी निकल गया, आपके हलक में कोई चीज जा नहीं रही थी। तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया अमीरुल मोमिनीन आप अपने बाद खलीफा किसको बनाएंगे, कौन होना चाहिए, उसका नाम आप मुकर्रर कर दें। सिद्दीक अकबर ने अपने विसाल से पहले आपको खलीफा बना दिया था। अब आप भी शहादत के करीब हैं, इस दुनिया से जाने वाले हैं, तो आप भी बता दीजिए कि आपके बाद खलीफा कौन रहेगा। एक साहब कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आपका बेटा अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला इब्न उमर को अब खलीफा बना दीजिए। तो आपने कहा कि तेरी माँ तुझे रोए, तू मुझे ऐसे शख्स को खलीफा बनाने की बात करता है कि जिसे अपनी बीवी को तलाक देने का तरीका भी नहीं आता। अरे ये खिलाफत मेरे घर की जागीर नहीं कि अपने बेटे को खलीफा बना दूं, ये अल्लाह और उसके रसूल की अमानत है। जो इसका हकदार होगा उस पर वही बैठेगा, वही खलीफा होगा। का कौन खलीफा होगा? क्या मैं ये तय नहीं करूंगा। हाँ 6 अशखास के नाम बताता हूँ। 6 अशखास, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये 6 सहाबा के नाम लिए और कहा अब आपस में मशवरा कर लेना, जिस पर सबकी राय आ जाए, सब मुत्तफिक हो जाए, उसको खलीफा बना लेना। और सुनो मेरा बेटा अब्दुल्ला उस मजलिस में शामिल रहेगा, लेकिन खिलाफत से इसे कोई सरोकार नहीं होगा, ये खलीफा नहीं बनेगा। हाँ जो मशवरे की मजलिस होगी उसमें इसे भी शामिल कर लेना। बिलाखिर आपने कहा अपने बेटे से, बेटे अब्दुल्ला जरा ये तो बताओ हिसाब लगा हम पर कर्ज कितना है। आधी दुनिया का हुक्मरान,
हिसाब लगाया तो बेटा अब्दुल्ला कहते हैं, अब्बा हुजूर हम पर 86,000 दरहम का कर्ज है। अल्लाह यार, आजकल लोग प्रधान बन जाते हैं, कौंसिलर बन जाते हैं तो इतना जमा कर लेते हैं कि नस्लें उनकी खाती है, ऐश की जिंदगी बसर करते हैं। वो 10 साल 6 महीने 4 दिन खलीफा रहे, लेकिन पास में इतना भी माल नहीं कि कुछ छोड़कर जा सके। कहते हैं कि कर्ज हम पर इतना 86,000 दरहम। कहा कि बेटा हमारा जो माल है उसको बेच करके या उसके जरिए से इस कर्ज को अदा करना, और अगर फिर भी पूरा ना हो तो बनी आदि से ले लेना, उनसे लेकर के कर्ज अदा कर देना। अल्लाह अकबर। कहते हैं अच्छा बेटा एक बात और है, कहा कि मैं अब मरने वाला हूं तो जाकर के अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछ लो, अगर वो इजाजत देते हैं तो उनके हुजरे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक अकबर के साथ मैं भी सोना चाहता हूं, मैं भी सोना चाहता हूं। अगर वो, क्योंकि हुजरा तो उनका है, वो मालिक हैं। अम्मा आयशा के पास जब अब्दुल्ला इब्न उमर गए, कहा कि अमीरुल मोमिनीन की ये ख्वाहिश है। आप कहती हैं कि ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन आज अमीरुल मोमिनीन को अपनी जात पर मैं फौकियत दे रही हूँ। ए अब्दुल्ला जाओ, मैं इजाजत दे रही हूँ, जाकर अपने वालिद गिरामी से कह दो कि अमीरुल मोमिनीन मैंने ये जगह आपके लिए वक्फ कर दी है। इजाजत मिल गई। अब आए, आकर का अब्बा इजाजत मिल गई। का बेटा जब मेरा इंतकाल हो जाए एक बार फिर पूछना, हो सकता है कि उन्होंने मेरी हया मेरे शर्म की वजह से इजाजत दे दी हो, मेरी हया की वजह से इजाजत दे दी हो। जब इंतकाल हो जाए तब फिर पूछना, उसके बाद दफन करना। बिलाखिर 28 जिलहज को आपकी शहादत हुई और जनाबे जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ी और सरकार के पहलू में सिद्दीक अकबर के बाजू में आपको दफन कर दिया गया। सन 87 हिजरी में खलीफा उमर बिन अब्दुल मलिक के जमाने में गुंबद खजरा की दीवार गिरी, तो बुनियाद खोदने के लिए जब लोग लगे और बुनियाद खोदना शुरू किया तो किसी का पांव पिंडली तक जाहिर हो गए। अब लोग घबरा गए, कहने लगे शायद ये नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक है। तो जनाबे जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला इब्न जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो आए और आने के बाद कहा कि नहीं नहीं, मा हिय कदम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी का कदम नहीं बल्कि ये तो फारूक आजम का कदम है। और उस वक्त तक आपको 46 साल विसाल किए हुए हो गए थे, 46 साल के बाद भी आपका जिस्म मुबारक जूं का तू ऐसे ही कब्र अनवर के अंदर मौजूद था। ये अल्लाह वालों की शान है। अल्लाह अल्लाह। तो ये फारूक आजम के बाद अब मजलिस मुशावरत मुनक़िद हुई कि खलीफा किसको बनाया जाए। तो जनाबे उस्मान गनी मौला अली साद इब्न अबी वक्कास अब्दुर्रहमान इब्न औफ, ये बातें जरा बुनियादी बात है इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता इनको बयान कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। वो लहजा भी लगेगा थोड़ी देर में, अभी उसकी टेंशन मत लो आप। तो ये 6 सहाबा, इनका मशवरा हुआ कि खलीफा किसको बनाया जाए। तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु ताला कहते हैं कि ऐसा कीजिए, अब 6 है, 6 में 6 तो नहीं बन सकते, पहले ऐसा करें कि 3 में से 3 लोग अलग हो जाएं और अपना हक दूसरे को दे दें, अपना हक दूसरे को दे दें। तो जनाबे अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा कि मैं अपना हक जनाबे तलहा को देता हूं, जनाबे तलहा को देता हूं। और जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं अपना हक मौला अली को देता हूं। साद इब्न अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं अपना हक उस्मान गनी को देता हूं। अब ये 3 लोग हट गए। अब उनमें से उस्मान गनी, मौला अली और अब्दुर्रहमान इब्न औफ, ये 3 लोग आगे सामने। फिर
अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए कहते हैं कि जी मुझे तो खिलाफत की ख्वाहिश नहीं, मैं अपना हक इन दोनों को देता हूं। कौन कौन? मौला अली और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, इन दोनों को देता हूं। अब चारों अलग हो गए, अब ये दोनों बचे। उसके बाद मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जनाब अब्दुर्रहमान इब्न औफ एक साइड में लेकर गए और जाकर कहा कि मुझे पता है आप अल्लाह के नबी के करीबी रिश्तेदार हैं, उनके दामाद भी हैं, आपका मर्तबा बड़ा है, कुरैशी खानदान से हैं, अगर मैं आपको खलीफा बनाऊं, आपकी बैत करूं तो क्या आप कबूल करेंगे, या मैं आप पर उस्मान गनी को बनाऊं तो भी कबूल करेंगे? दोनों बातों का इकरार कराया। आपके इकरार करते अगर आपको खलीफा बनाऊं तब आप मेरी बैत कबूल कर लें, और अगर आप पर उस्मान गनी को बना दूं तो आप उनकी बैत कबूल कर लें। कहा जी मुझे मंजूर। मौला अली ने क्या फरमाया? मुझे मंजूर है। फिर उस्मान गनी को साइड में लेकर गए, उनसे भी ये गुफ्तगू की कि आप दामाद रसूल हैं, कुरैशी खानदान से है, आपकी शान बड़ी है, मर्तबा बड़ा है, अगर मैं आपको खलीफा बनाऊं तो आप बैत कबूल कर लें, और अगर आप पर मौला अली को बना दूं तो आप उनकी बैत को कबूल कर लें और उनको खलीफा मान लें। कहा जी मुझे मंजूर है। दोनों के दोनों राजी हो गए। अब बताएं कोई झगड़ा बचा? कोई झगड़ा बचा? नहीं ना बचा, बिल्कुल कोई मसला नहीं। फरमाते हैं उसके बाद अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने उस्मान गनी का हाथ पकड़ा, मजलिस में आए, हाथ पकड़ा और कहा कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोनों खुलफा की सुन्नत के तरीके पर उस्मान गनी के हाथ पर बैत करता हूं। अब यहां पर मसला हुआ, जितने लोग थे सबने बैत कर ली। किसी ने पूछा अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कि ये बताइए कि आपने मौला अली को छोड़कर उस्मान गनी से बैत क्यों? वो भी तो हकदार थे। कहा हकदार तो थे, लेकिन मैंने अलग अलग सहाबा की राय पता की थी, तो ज्यादातर सहाबा का रुझान ये था कि खिलाफत उस्मान गनी को मिलनी चाहिए। राजी दोनों हो गए थे, लेकिन ज्यादातर सहाबा का मशवरा ये था कि उस्मान गनी को खलीफा बनना चाहिए, इसलिए मैंने उनके हाथ पर खिलाफा बैत कर ली और उनको खलीफा बना दिया। फिर एक दूसरी रिवायत है कि आपने उनको क्यों खलीफा बनाया, मौला अली को क्यों? तो आपने फरमाया कि मौला अली से मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने लिए खिलाफत को अभी पसंद नहीं करता, उस्मान गनी को ही बना दीजिए। तो उसकी वजह क्या? तो वजह ये कि मौला अली पर भी सहाबा का जो रुझान था, उनका जो मशवरा था, वो जाहिर हो गया था कि सहाबा यही चाहते हैं कि उस्मान गनी को बनाया जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है उस्मान गनी को ही बना दिया जाए। तो कोई झगड़ा रहा ही नहीं, कोई इख्तलाफ रहा नहीं। अब लोग कहते हैं कि सिद्दीक अकबर ने मौला अली का हक छीन लिया, फारूक आजम ने हक छीन लिया, उस्मान गनी ने हक छीन लिया। कहते हैं भाई मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो ये कहते हैं कि क़द्दमक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमनिल्लज़ी युअख्खिरुका, ए अबू बकर सिद्दीक आपको आगे मुस्तफ़ा ने बढ़ाया है, तो पीछे कौन कर सकता है आपको? किसके अंदर हिम्मत है जो आपको पीछे कर सके? मुस्तफा ने आपको आगे बढ़ाया। और फारूक आजम को सिद्दीक अकबर ने खलीफा बनाया था, इसलिए किसी की मजाल को नहीं कुछ भी कुछ कह सके। फारूक आजम के खलीफा बनने पर किसी ने कोई एतराज नहीं किया। हाँ, एक दूसरी रिवायत है, हाँ जब सिद्दीक अकबर भी चले गए, फारूक आजम भी चले गए, तब मेरे दिल में आया था शायद अब मैं खलीफा बन जाऊं, क्योंकि मुझे नबी की कराबत और उनसे रिश्तेदारी, और क्योंकि मुहाजिरीन में से भी हैं, अव्वलीन में से भी हैं, मुझे लगता था कि शायद मैं ज्यादा हकदार हूं। लेकिन जब सहाबा का रुझान मैंने देखा तो फिर उस्मान गनी के हक में मैंने बैत को कबूल कर लिया। बात खत्म, कोई झगड़ा नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं। अगर झगड़ा होता तो आप ये बताइए कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिद्दीक अकबर के पीछे नमाजें पढ़ते? कभी नहीं पढ़ते। फारूक आजम के पीछे नमाजें पढ़ते? कभी नहीं।
खलीफा थे आप, आपकी बाकी जब तक सिद्दीक अकबर खलीफा रहे उनकी ताजीम, उनकी तौकीर, उनके हर हुक्म को माना, फारूक आजम के हर हुक्म को माना और उनसे मोहब्बतें उल्फतें बरकरार रही, एक दूसरे की अजमत शान को बयान करते रहे। बिलाखिर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। अब उस्मान गनी की शान हम क्या बयान करें, अल्लाह अकबर। आपकी जात आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के हमारे नबी तक और हमारे नबी से क़ियामत, पूरी दुनियाए कायनात में जो शरफ उस्मान गनी को हासिल है किसी को नहीं हासिल, किसी को भी नहीं। न आदम की उम्मत में किसी को हासिल है, न नूह की उम्मत में किसी को हासिल है, न इब्राहिम की उम्मत में किसी को हासिल है, न मूसा की उम्मत में किसी को हासिल है, न ईसा की उम्मत में किसी को हासिल है, किसी को नहीं। सिर्फ और सिर्फ उस्मान गनी को हासिल है। और वो शरफ ये है कि किसी नबी की दो बेटियां किसी एक आदमी के निकाह में नहीं आई, अगर आई हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस्मान गनी के निकाह में मेरे नबी की दो बेटियां आई, दो बेटियां। और मुनाफिकीन ने ताना दिया था उस्मान गनी की पहली बीवी जनाब बीबी रुकैया का रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया था। कहने लगे जी अब क्या होगा, अब तो रिश्तेदारी इनकी खत्म हो जाएगी। तो सरकार ने दूसरी बेटी का निकाह फरमा दिया। कहने लगे मोहम्मद ने पहली बेटी भी दे दी, दूसरी भी दे दी। मेरे सरकार के कानों में आवाज पड़ी, मेरे आका ने फरमाया लोगो, अरे मोहम्मद की अभी ये 4 बेटियां हैं, अभी मैंने उस्मान को दूसरी दी है, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती ना तो एक के बाद दूसरी को उस्मान गनी के निकाह में देता रहता। वो शान है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक रोज़ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थी, तो मेरे अब्बा हुजूर आ गए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिस्तर पर आराम फरमा रहे थे। आप बिस्तर पर लेटे हुए थे और आपकी पिंडली मुबारक से या रान मुबारक से लुंगी शरीफ हटी हुई थी, कपड़ा हटा हुआ था। सिद्दीक़ अकबर ने इजाजत तलब की, आपने इजाजत दे दी। उसके बाद आप नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यूं ही लेटे रहे। थोड़ी देर गुजरी कि दरवाजे पर फिर दस्तक होती है, दस्तक देने वाला कोई और नहीं उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उन्होंने अंदर आने की इजाजत तलब की, मेरे आका ने इजाजत दे दी, लेकिन वो कपड़ा जो रान से आपकी हटा हुआ था, जो पिंडली से हटा हुआ था, वो कपड़ा यूं ही हटा रहा। मेरे आका यूं ही आराम फरमा रहे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यूं ही लेटे रहे। थोड़ी देर गुजरी कि उस्मान गनी आए, दस्तक दी, अर्ज करते प्यारे आका क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है? मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ इजाजत है। और सरकार उठकर बैठ गए, कपड़े को दुरुस्त फरमा लिया, कपड़े को दुरुस्त फरमा लिया। अब जब बातचीत होने लगी, गुफ्तगू होने लगी, ये सहाबा अपने अपने घरों को चले गए। अम्मा आयशा अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह क्या बात है मेरी समझ में नहीं आया। अब्बा हुजूर जनाब सिद्दीक़ अकबर आए, आपकी पिंडली से कपड़ा हटा हुआ था, आप यूं ही लेटे रहे। फारूक आज़म आए, कपड़ा हटा रहा, आप यूं ही लेटे रहे। लेकिन जब उस्मान गनी तशरीफ लेकर के आए, आप उठकर भी बैठ गए थे और कपड़े को भी दुरुस्त फरमा लिया था। वजह क्या है मैं समझ नहीं पाई। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, क्या मैं उस इंसान से हया ना करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं? आसमान के फरिश्ते उसके हया करते हैं, तो क्या मैं उसका हया ना करूं? ये उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है। जब सुलह हुदैबिया के लिए मेरे आका तमाम सहाबा को लेकर उम्रे के लिए गए, तो दरमियान में काफिरों ने रोक दिया, हुदैबिया के मकाम पर उम्रा नहीं करने देंगे। लंबी दास्तान है, मैं शॉर्ट बयान कर रहा हूं उसमें।
तो बातचीत हुई और सहाबा को सरकार को रोक दिया कि मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे। और ये पहली दफा थी कि मेरे आका जब से मक्के को छोड़कर आए थे, पहली बार मक्के को दोबारा जा रहे थे उम्रा करने के लिए। काफिरों ने रोक दिया, मुशरिकीन ने रोक दिया, मक्के में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो सफीर की हैसियत से जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे आका ने भेजा, जाओ जाकर के इन लोगों से बात करो कि इन लोगों को हमारे आने का मुद्दा बयान करो। हम किसी से जंग करने नहीं आए हैं, हम किसी से लड़ाई करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ उम्रा करने आए हैं, अल्लाह के घर का तवाफ करने आए हैं, तवाफ करके वापस चले जाएंगे। हमारा लड़ने का इरादा नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, जाओ जाकर के इन लोगों से बात करो। उस्मान गनी को भेज दिया गया। क्योंकि आप अपने खानदान में एक आला मकाम रखते थे, लोग आपकी इज्जत किया करते थे, जब आप आए तो आपके खानदान के लोग कुफ्फारे मक्का, रुआसाए मक्का वहां पर खुश होने लगे। उस्मान तशरीफ ले आए हैं, आओ आओ आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आइए किस मकसद से आना हुआ है? आपने फरमाया लोगों हमको तुमने किस वजह से रोक रखा है? अल्लाह का नबी अल्लाह के हरम के अंदर तवाफ करने आना चाहता है, अल्लाह के नबी के साहबा भी तवाफ करने के लिए से आए हैं, तुमने उनको क्यों रोका है? कहते हैं नहीं नहीं, मुसलमानों को मक्के में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, चाहे जो भी आए, लेकिन मुसलमानों को काबे का तवाफ नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन हाँ उस्मान एक बात सुनो, तुम जब मक्के में आ ही गए हो, काबे के करीब पहुंची गए हो, एहराम भी बंधा हुआ, तो चलो जाओ, हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि जाकर के खाने काबा का तवाफ भी कर लो, जमजम का पानी भी पी लो, सफा मरवा की सही भी कर लो। अल्लाह अकबर। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं, ए कुफ्फारे मक्का, वल्लाही ला अतूफु हत्ता यतूफु बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए कुफ्फारे मक्का कान खोल कर सुन लो, अरे हमें ऐसा हज नहीं चाहिए, ऐसा उम्रा नहीं चाहिए कि जिस उम्रे में आमना का लाल ना हो। मैं अल्लाह की कसम खा करके कहता हूँ उस वक्त तक तवाफ नहीं करूंगा जब तक कि आगे आगे मुस्तफा तवाफ नहीं करेंगे। नबी को छोड़कर तवाफ नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। अच्छा यार तुम आए गए हो, इजाजत का नहीं? अरे हमने काबे को भी जो माना है तो मुस्तफा के कहने पर ही तो माना है। वो लोग दूसरे हैं जो कहते हैं हज करने जाओ, मदीने जाने की जरूरत नहीं, हज हो जाता है। अरे मैं कहता हूं भाई, मदीने जाए बगैर हज हो सकता है, लेकिन मदीने वाले के बगैर हज नहीं हो सकता, क्योंकि तवाफ करना ये तो मदीने वाले नहीं बताया है, सही कैसे करनी है ये भी मदीने वाले ने बताया, जमजम पर जाकर के पानी कैसे पीना है ये भी मदीने वाले ने बताया है, और मकाम इब्राहिम पर जाकर के कौन सी दुआ पढ़नी है, कौन सी नमाज पढ़नी है ये मदीने वाले ने बताया। तो मदीने के बगैर तो हज हो सकता है, लेकिन मदीने वाले के बगैर ना हज हो सकता है, ना उम्रा हो सकता है, ना नमाज मुकम्मल हो सकती है। इसीलिए तो इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली की सरजमीन से पुकारते हैं लोगों, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। तवाफ कर लिया, खाने काबा को देख लिया, सारे काम कर लिए, और फिर जब चले मदीने की तरफ कहते हो हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। कुफार ने कहा था उस्मान काबा तुम्हारी निगाहों के सामने, तवाफ कर लो। कहते हैं मैं इस काबे का क्या करूंगा, मैं तो उस काबे को, मैं तो उसको पकड़े हुए हूँ जो काबे का भी काबा, जो काबे का भी काबा है, मेरा ताल्लुक तो उसके दामन से हो गया है। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा,
मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। तो ये शान है। उधर हुदैबिया के मकाम पर सहाबा में आपस में चेमे गोये हुई, यार उस्मान तो मक्के पहुंच गया और तो तवाफ कर रहा होगा, आबे जमजम पी रहा होगा, सफा मरवा की सही कर रहा होगा, उसके तो मजे आ गए। ये बात मेरे नबी की बारगाह में पहुंची और सरकार से जब कहा कि उस्मान ने तो तवाफ कर लिया होगा, मेरे आका फरमाते हैं उस्मान से मुझे ये उम्मीद नहीं कि मुझे छोड़कर तवाफ करे, मुझे छोड़कर उस्मान तवाफ नहीं कर सकता। फिर जब पलट कर आए थे ना उस्मान गनी, तो सबसे पहले सहाबा ने ये पूछा उस्मान तवाफ कर लिया, उम्रा कर लिया? आप कहते कसम खुदा की मदीने वाले के बगैर कैसे उम्रा कर सकता हूँ, इनके बगैर कैसे उम्रा कर सकता हूँ। अल्लाह अकबर। तो ये शान उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, सखावत में बेमिसाल, शुजाअत में बेमिसाल। अल्लाह अकबर। एक दफा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ, मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ, मेरी दावत कबूल फरमा लीजिए। कहा ठीक है, फुला वक्त की, ठीक है। अब खाना आपने तैयार किया और बुलाने आ गए। अर्ज करते प्यारे आका चलिए तशरीफ ले चलिए, खाना तैयार हो गया। और आका ऐसा कीजिए जो सहाबा साथ में हैं उनको भी ले लीजिए, जो सहाबा साथ में हैं उनको भी ले लीजिए। मेरे आका ने इशारा फरमाया सहाबा चलो, आज उस्मान गनी के घर दावत है, सब खाना खाने चलो। मेरे आका भी जा रहे हैं, सिद्दीक अकबर भी जा रहे हैं, उमर फारूक आजम भी जा रहे हैं, जितने भी सहाबा थे सब के सब चलने लगे। आगे आगे कायनात का वाली जा रहा है, आमना का लाल आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे उस्मान गनी चल रही है और मेरे नबी के हर हर कदम को गिनते जा रहे हैं, हर कदम को गिनते जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 जितने भी कदम घर तक पड़े उस्मान गनी की गिनते गए। उस्मान गनी के घर पहुंचे, दस्तरखान बिछाया गया, लजीज खाना तैयार कराया गया था। साहबा ने भी तनावुल फरमाया, मेरे आका ने भी तनावुल फरमाया। अल्लाह अकबर। जब दावत हो चुकी, सब खाना खा चुके, तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपने मेरे घर दावत कबूल फरमा ली है, आपकी बड़ी करम नवाजी है, आपका बड़ा एहसान है। आका मेरे घर तशरीफ ले आए हैं, इस खुशी में मैंने आपके कदमों को भी गिना था। आका जितने कदम आप चल करके मेरे घर आए हैं, हर हर कदम के बदले एक गुलाम भी आजाद कर दिया, हर कदम के बदले एक गुलाम भी आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने दुआएं दी, दुआएं दे के वापस आ गए, लेकिन उसी दावत में मेरा मौला अली भी था, मौला अली भी उसी दावत में थे। अब घर लौट कर आए, चेहरा बुझा बुझा सा, कदम बोझल बोझल से, चेहरे पे पज़मुर्दगी छाई हुई। जनाब सैयदा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा करती हैं, ए मेरे सरताज, ए मेरे शरीक हयात, ए मौला अली क्या बात है, आज किस चीज ने तुम्हें दुख पहुंचाया है? आज चेहरे पे पज़मुर्दगी कैसी छाई हुई है, आज उदासी कैसी है, आप परेशान क्यों हैं, आज कभी खातिर क्यों नजर आ रहे हैं? कहते हैं कि फातिमा मैंने कभी भी अपने लिए दौलत की, माल की तमन्ना नहीं की है, लेकिन आज ऐसा एहसास हो रहा है काश मेरे पास भी दौलत होती, काश मेरे पास भी माल होता। जनाब सैयदा खातून जन्नत फरमाती है, अली दौलत का क्या करोगे? क्या तुम्हारे पास अल्लाह का नबी नहीं है? क्या तुम्हारे पास अल्लाह का दीन नहीं है? क्या तुम्हारे पास अल्लाह का कुरान नहीं है? इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है? कहते अली ए फातिमा मुझे दौलत अपने लिए नहीं चाहिए। आज उस्मान की दावत पर गए थे, हम भी साथ में थे, दावत बड़ी अच्छी हुई है, मेरा दिल कर रहा था काश अल्लाह मुझे नवाजता तो मैं भी उसके हबीब की दावत कर देता। अपने लिए नहीं, अपने लिए दौलत की तलब नहीं, सरकार की दावत करने का मन कर रहा था। अच्छा ये बात कहा,
कहा ठीक है तो जाओ, आप भी नबी की बारगाह में चले जाओ और आप भी किसी टाइम की दावत करके आ जाओ। लेकिन फातिमा हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं, दावत में खिलाएंगे क्या? कहा जाओ आप, मैंने कहा ना आप दावत करके आओ। फातिमा उस्मान गनी के घर पर नबी तन्हा नहीं गए थे, सहाबा भी साथ में थे। अब ये मुझे बताओ कि सिर्फ नबी की दावत करूं या सहाबा की भी करूं? खातून जन्नत फरमाती है अली, जितने सहाबा उस्मान गनी के साथ गए थे उतने ही आप भी दावत कर देना, उतने की दावत करके आओ। अब चले गए। या रसूलल्लाह, मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर भी दावत कबूल फरमा लीजिए। मेरे सरकार ने कबूल फरमाई। आका आपके साथ में जो सहाबा हो उनको भी ले लीजिए, उनको भी ले लीजिए। अल्लाह अकबर। अब वक्त आया कि जिस वक्त की आपने दावत की थी। खातून जन्नत से कहते हैं मौला अली, फातिमा वक्त तो आ गया, इंतजाम तो कुछ हुआ ही नहीं, क्या करें? आप कहती हैं आप जाइए मेरे अब्बा को बुलाकर लेकर आइए, और सुनो पीछे पीछे चलना, जितने कदम सरकार रखें उन्हें गिनते भी आना, उन्हें गिनते हुए भी आना। अल्लाह अकबर। मौला अली फरमाते हैं खातून जन्नत क्या करोगी, हमारे पास तो गुलाम आज़ाद करने की वुसाअत नहीं है, वो तो उस्मान गनी ने आज़ाद कर दिए थे। कि आप इतना कीजिए, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखिए। अल्लाह अकबर। अब खातून जन्नत ने उन मौला अली को विदा किया, दस्तरखान बिछाया और एक हांडी को चूल्हे पर रखा, उस पर ढक्कन ढक दिया और मुसल्ला बिछा कर रब की बारगाह में सजदा रेज हो जाती है। अर्ज करती है ए मौला तू रहमान है, तू रहीम है, तू कादिर मुतलक है। ए परवरदिगार आलम, तेरे महबूब की बेटी ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा है। ए अल्लाह, आज तेरे महबूब की बेटी के घर तेरे हबीब की दावत है। ए मौला मेरी लाज रख लेना, अली मुर्तजा की खुशी की खातिर मैंने ये दावत कराई है। तेरे अली का दिल जो है परेशान हो गया था, वो रंजीदा हो गए थे, उनको खुशी दिलाने के लिए मैंने ये दावत कराई है। ए अल्लाह, दावत करना तो मेरा काम था, इंतजाम करना तेरा काम है। मौला मुझे अपने हबीब के सामने रुस्वा मत होने देना, सहाबा के सामने हमें जलील मत होने देना। अल्लाह अकबर। अभी ये दुआ कर ही रही है खातून जन्नत, इतने में मेरे आका भी तशरीफ लेकर के आ गए, सहाबा भी साथ में मौला अली के घर में तशरीफ लेकर के आए। अल्लाह अकबर। एक कोने में चूल्हे पर जो आपने हांडी को रखा था उस पर ढक्कन ढका हुआ था, खातून जन्नत मुसल्ला बिछा करके आंसू पर आंसू बहाती जा रही है, रब की बारगाह में दुआ करती है मौला मेरी लाज रख ले, मेरी लाज रख ले। अभी आप दुआ मुकम्मल भी न कर पाई थी कि उस हांडी से अजीब किस्म के खानों की खुशबू आना शुरू हो गई हैं। अल्लाह अकबर। मेरा नबी तशरीफ ले आए, खातून जन्नत ने दस्तरखान लगाया, मौला अली को कहा अली अब इस खाने को खिलाना शुरू कर दो। मौला अली खिलाते जा रहे हैं, मेरा नबी भी खा रहा है, सहाबा भी खा रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब सब के सब शिकम शेर हो गए, मेरे नबी ने फरमाया ए सहाबा, ये जो खाना तुमने खाया है ये बताओ ये खाना कैसा? साबास करते हैं या रसूल अल्लाह, ये खाना तो बड़ा लजीज है, कल उस्मान के यहाँ पर जो दावत थी ये तो उससे भी ज्यादा लजीज है, ऐसा खाना हमने कभी नहीं खाया। मेरे आका फरमाते हैं अच्छा अच्छा, ये बताओ कि उस्मान के घर का खाना ज्यादा लजीज था या अली के घर का खाना ज्यादा लजीज है? अभी ये बातें चल रही थी कि अंदर खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फिर मुसल्ला बिछाकर रब की बारगाह में अर्ज़ करती है ए मौला तूने खाने का इंतजाम तो फरमा दिया है, ए परवरदिगार आलम उस्मान ने तो दुनिया में गुलामों को गुलामी से आजाद किया था, ए अल्लाह मेरी लाज रख ले, अपने हबीब के कदमों की बरकत से अपने हबीब के गुनहगार उम्मतियों को जहन्नम से आजादी अता फरमा दे। अल्लाह। अब अंदर दुआ कर रही है, मेरे आका ने फरमाया सहाबा ये जिब्रील मेरे पास खड़ा है, रब का पैगाम लेकर के आए, खाना दुनिया का नहीं बल्कि जन्नत से तुम्हारे लिए। खातून जन्नत की
दुआ पर रब ने भेजा है। और सुनो, कल उस्मान ने एक एक गुलाम मेरे कदमों की निस्बत से आजाद किया था, अल्लाह ने आज जहन्नम से एक एक उम्मती को आजाद कर दिया है। अल्लाह, ये शान है मौला अली की। तुम क्यों ना कहे कि मुश्किल कुशा अली है, शेरे खुदा अली है, शेरे खुदा अली है, मुश्किल कुशा अली है। मंगता उनके दर का मेरा पेशवा अली है, मुश्किल कुशा अली है, शेरे खुदा अली है। ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी शान में कुरान पाक के अंदर आयत नाजिल फरमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना जो कुछ भी मान होता था आका की बारगाह में पेश कर दिया करते थे। अल्लाह अकबर। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है कि एक आदमी मुल्क शाम का रहने वाला सफर करता करता मदीने में आ गया। आने के बाद अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में पहुंचा। कहता अमीरुल मोमिनीन, मैं मुल्क शाम का रहने वाला हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। ए अमीरुल मोमिनीन, आपके पास इसलिए आया हूँ, मैंने कोई बिजनेस छेड़ रखा था, कोई कारोबार छेड़ रखा था, लेकिन लॉस इतना हुआ कि मैं मकरूज हो गया। आज बड़ा तंग दस्त हूँ। मैंने सुना है कि आप खलीफतुल मोमिनीन हैं, आप मुसलमानों के खलीफा हैं, मेरे लिए कुछ ताउन फरमा दीजिए, कुछ इंतजाम फरमा दीजिए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अच्छा जी, चल ठीक है, आ मेरे घर आ। आप अपने घर लेकर गए तो देखा बाहर से दरवाजा तो ठीक ठाक था, लेकिन घर में बैठने की चारपाई, बैठने के लिए चारपाई भी नहीं। फरमाते कि ए मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले, तो ठीक जगह आया है, लेकिन जैसा तेरा हाल है वैसा मेरा हाल है। मेरे पास नहीं है कि मैं तुझे कुछ अदा कर सकूं। कहा कि मैं बड़ी दूर से उम्मीद लगा के आया था। एक काम कर, क्या? कहा उस्मान गनी के पास चला जा। का हुजूर वहां से काम नहीं चलेगा। का क्यों? का वो कितना दे देगा, कोई भी आम आदमी कितना दे देगा। आप खलीफतुल मोमिनीन हैं, मुसलमानों के खलीफा अमीरुल मोमिनीन हैं, आप जब नहीं दे सके तो वो क्या दे देंगे? और मेरी जरूरत बहुत ज्यादा है, 2-4 रुपए में काम नहीं चलेगा। तो सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, ए साइल सुन ले, जहां पर तेरी मांग और तेरी सोच खत्म होती है वहां से उस्मान गनी की सखावत शुरू होती है। तू जा तो सही। जाकर मैं क्या कहूँ, क्या मुझे अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन ने भेजा? का नहीं, ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस जाकर इतना बता दीजो कि तू नबी का गुलाम है, नबी का कलमा पढ़ने वाला है। अल्लाह अकबर। वो साइल गया, जाकर उस्मान गनी के दरवाजे के करीब खड़ा हुआ। देखा अंदर से आपको किसी बच्चे को डांट रहे हैं, आपने घर वालों को डांट रहे हैं। डांट किस बात पर रहे हैं? इस बात पर डांट रहे हैं कि खाने में नमक ज्यादा हो गया, खाने में नमक ज्यादा हो गया। सोचने लगा, यार जो बंदा नमक ज्यादा होने पर इतना डांटेगा वो मुझे क्या दे देगा। लौट कर आ गए। टहलते रहे मदीने में, हिम्मत न पड़ी कहने की। दूसरे दिन फिर सिद्दीक अकबर की बारगाह में आ गया। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन कुछ इंतजाम कर दीजिए। कहा तो मैंने तुम्हें भेजा था उस्मान गनी के पास, क्या हुआ? वो तो अपने बच्चों को इस बात पर डांट रहे थे कि खाने में नमक ज्यादा हो गया। जो आदमी नमक का हिसाब ले वो दूसरों को क्या देगा? कहा नहीं, जाओ। फिर गए तो आज फिर डांट रहे हैं। आज इस बात पर डांट रहे हैं कि चिराग में तेल ज्यादा था और चिराग की बत्ती मोटी बनाकर बच्चों ने डाल दी थी।
आप फरमा रहे थे कि ये चिराग जिसमें तुमने मोटी बत्ती डाल दी है, ज्यादा मोटी बत्ती होती तो तेल ज्यादा खाती है, तेल ज्यादा खर्च होता है, तुम लोग खर्च ज्यादा करते हो। फिर दरवाजे से सुन के वापस आ गए, हिम्मत ही नहीं पड़ रही यार, इतनी छोटी छोटी बातों पर जो डांट रहा अपने बच्चों को, हमें क्या दे देगा। तीसरा दिन फिर आया, अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में आए कि सरकार को इल्जाम कर दीजिए, इल्जाम नहीं हो रहा। का उस्मान के पास नहीं गए, का क्या जाता, रात तो चिराग में बत्ती मोटी होने पर डांट रहे थे, का नहीं जाओ जाकर के अपना मुद्दा पेश करो। बिल आखिर गए, दरवाजे पर दस्तक दी, उस्मान गनी ने दरवाजा खोला, का जी क्या बात है, का मैं किसी जरूरत से आया था, बिठाया और कहते सबसे पहली जो चीज मेरे सामने आई वो खजूरों का हलवा और शहद पड़ा हुआ दूध आया। जियाफत के लिए दूध में शहद डाल के और खजूरों का हलवा मेरे पास आया। मैंने कहा यार, बच्चों को इतनी छोटी छोटी बातों पे डांटता है और मेरे लिए इतनी बड़ी जियाफत। बिलाखिर वो मुझे खिलाया पिलाया और उस वक्त के हिसाब से, हवेली के हिसाब से जो भी ड्राइंग रूम था उसमें बिठाया। काजी ये बताइए किस लिए आना हुआ, का सरकार में मुल्क शाम का रहने वाला था, कर्जा हो गया है, बड़ा तंगदस्त हूँ, कुछ मदद हो जाती इसलिए आया था। ठहरो। आप अंदर गए, जाकर गुलाम को ऑर्डर दिया, गुलाम ने फटाफट तैयार की, एक ऊंट पर सामान लदवा दिया, ऊंट पर सामान लदवा दिया। फिर उसने कहा आइए आपका सामान हाजिर है। का सरकार इस ऊंट पर क्या है, कि इसमें अनाज भी है, तेरे कपड़े भी हैं, तेरे बच्चों के कपड़े भी हैं, खाने पीने की चीजें भी हैं, और सुन ले तुझे कितने की जरूरत थी, का हुजूर मुझे तो 3000 दरहमों की जरूरत थी। का इसमें एक थैली है जिसमें के 6000 दरहम भी रखवा दिए। अल्लाह, 6000 दरहम। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, यार ये क्या मामला, मैंने तो सोचा नहीं था 3000 दरहम बहुत बड़ी बात होती है। इसने खाने का इंतजाम भी किया है। का सरकार ये ऊंट वापस कैसे करूंगा, सामान तो ले जाऊंगा इस पर, लेकिन वापस कैसे करने आऊंगा। फरमाया ऊंट वापस करने के लिए है ही नहीं है, ऊंट भी तेरा है, सामान भी तेरा है। अब जब इतना मिल गया, आदमी को उम्मीद से ज्यादा तो आंखें झुकेंगी, शुक्रिया के लफ्ज निकलेंगे, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, जो भी कहना चाहा। उस्मान गनी ने कहा नहीं, शुक्रिया मेरा अदा मत कर, उसका अदा कर जिसने तुझे भेजा है। अल्लाह, इसने अभी तक बता नहीं था कि मुझे सिद्दीक अकबर ने भेजा, उसका शुक्रिया अदा कर जिसने तुझे मेरे पास भेजा है। अरे मैंने कुछ नहीं दिया, ये अल्लाह तबारक व तआला की अता करता दौलत है। ये दौलत अल्लाह ने मुझे इसलिए नहीं दी कि मेरे बच्चे इसको ऐश में उड़ा दें, अपने ऊपर खर्च करूं। हाँ, इसलिए अल्लाह ने दौलत अदा की है ताकि अल्लाह के बंदों की मैं मदद किया कर। ये उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला बिलाखिर 12 साल आपने हुकूमत को संभाला। अब खलीफा जब बन गए थे और बड़े अच्छे तरीके से नज़्म व नस्क चला। 6 साल आपसे किसी को कोई शिकायत नहीं, लेकिन आप लोग जब खलीफा ने तो लोग कह रहे थे कि ये तो फारूक आजम से भी ज्यादा अच्छे निकले। क्यों? फारूक आजम की तबीयत में थोड़ी सख्ती थी, मिजाज आपका सख्त था, शिद्दत थी। उस्मान गनी बहुत नरम दिल थे, सखावत पे सखावत करते रहते थे, लोगों पर ज्यादा मुआखजा नहीं करते थे, बड़ा अच्छा रहा। लेकिन जब 6 साल गुजर गए तो आपके कुछ गवर्नर, कुछ हाकिमों ने गड़बड़ी करना शुरू कर दी। अब आप तो मदीने में, अब गवर्नर तो आज दुनिया में फैले हुए थे, कोई मिस्र में, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, अलग अलग जगहों पर गवर्नर फैले हुए। तो लोगों ने उन्होंने गड़बड़ी शुरू कर दी, किसी ने कुछ मुसलमानों को सताना, परेशान करना शुरू कर दिया। तो आपसे फिर लोगों को शिकायत होने लगी। 6 साल झगड़ा फसाद होता रहा। बिलाखिर जब 12 साल होने को आए तो मिस्र का गवर्नर उस वक्त अब्दुल्ला इब्न सराह, उसने वहां पर अजीब आतंक मचा रखा, लड़कियों को नचाना, अजीब तरह तरह के जुल्म सितम, लोगों को परेशान करना, उनकी जायदाद हड़पना, वो सब शुरू कर दिया।
कुछ लोग मिस्र से आए मदीना शरीफ उसकी शिकायत करने के लिए। अब जब शिकायत करके वापस गए तो इन्होंने उनको तंबी की, खबरदार आज के बाद तेरी कोई शिकायत मुझ तक नहीं आ जाए, अगर शिकायत आ गई तो तुझे माजूल कर दिया जाएगा, तुझे गवर्नरी से हटा दिया जाएगा, तेरा पेशा तुझसे छीन लिया जाएगा, तू बर्खास्त कर दिया जाएगा। जब इसे पता चला कि मिस्र के लोगों ने जाकर के मेरी शिकायत मदीने में अमीरुल मोमिनीन से कर दी है, तो जो जो लोग शिकायत करने गए थे इस कमबख्त ने उन्हें बुला बुला करके कत्ल करवा दिया। अब जब ये मामला हुआ तो फिर मिस्र की फजा और खराब होने लगी, यहाँ तक के लोग मिस्र को छोड़ने पर तैयार हो गए और इसके जुल्म सितम से परेशान हो गए। तो मिस्र के 700 लोग, 700 कलमा पढ़ने वाले वहां से निकलकर मदीने आए। आने के बाद उसकी शिकायत है कि अमीरुल मोमिनीन हमारे हाकिम को बदल दीजिए, गवर्नर चेंज कर दीजिए। उसने उन लोगों को भी कत्ल कर दिया है कि जिन्होंने उसकी शिकायत की थी। अल्लाह अल्लाह, अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी तवक्कुफ किए हुए थे कि दूसरे सहाबा इकराम मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जनाब तलहा, जनाब जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे बड़े बड़े सहाबा आ गए। कहते हैं अमीरुल मोमिनीन ये अल्लाह के रसूल के गुलाम है, तुमसे एक गवर्नर की शिकायत करने के लिए आए हैं, आप उसको माजूल क्यों नहीं कर रहे हो, उसकी जगह दूसरे को गवर्नर बना लीजिए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी पैगाम भेजा, ए उस्मान गनी सुनो सुनो, ये देखो नबी के गुलाम आए हैं, तुमसे फरियाद लेकर के आए हैं, तुम्हारी बारगाह में शिकायत करने के लिए आए हैं। अब्दुल्ला इब्न अबी सरा की जगह किसी दूसरे को गवर्नर बनाकर भेजो। इस्लामी हुकूमत में इंतशार शुरू हो गया, इख्तलाफात शुरू हो गए, इस पे कंट्रोल करो वरना निजाम बिगड़ जाएगा, इस्लामी हुकूमत का जो सिलसिला है उसमें इंतशार पैदा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जब ये तमाम सहाबा का प्रेशर बढ़ा तो आपने फरमाया लोगों चलो ऐसा करो, जब तुम गवर्नर की तब्दीली का मुतालबा कर रहे हो तो खुद ही किसी को गवर्नर चुन लो, तुम्हारी पसंद के आदमी को मैं गवर्नर बनाकर भेज दूं, खुद गवर्नर बना लो, चुनो। तो लोगों ने मशवरा किया, मशवरा करके कहा क्या है जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर को हमारा गवर्नर बना दीजिए। आप खुश हो गए, वो तो अच्छा आदमी है, सहाबी रसूल के बेटे, खुद सहाबी है। आपने पर्चा लिखा अब्दुल्ला इब्न सलाह की माजूली का और आपकी तकर्रुरी का और उनको गवर्नर बना करके भेज दिया। मदीने से आपके साथ में कुछ और भी गए, जनाब मोहम्मद बिन अबू बकर के साथ में उनके जो साथी थे उनके खानदान के लोग, और 700 वो लोग थे जो मिस्र से आए थे। अभी तीसरी मंजिल पर पहुंचे थे, वहां जाकर पड़ाव किया, देखा एक गुलाम तेज ऊंटनी पर बड़ा तेजी के साथ भागा जा रहा। उसके भावताओं से ऐसा लगता था ये तो किसी का भागा हुआ गुलाम है या किसी का कोई खास पैगाम लेकर के जा रहा है। इन लोगों ने उसको पकड़ा। अब जब पकड़ा तो पूछा क्या भाई तू कौन है, कहां से आया है, कहां जा रहा है? कहने लगा जी मैं उस्मान गनी का गुलाम हूं, हबशी था। फिर नहीं मैं मरवान इब्न हकम का गुलाम हूं। फिर लोगों ने गौर से देखा तो पहचान लिया ये तो उस्मान गनी का गुलाम। कहां जा रहा? कि मैं मिस्र जा रहा हूं। किस लिए? कि अमीरुल मोमिनीन ने भेजा। अब किस लिए भेजा वो नहीं बताता। उसकी तलाशी ली तो खुशक मशकीज़े में एक कागज का टुकड़ा निकला और उसमें लिखा हुआ था कि ये अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी की तरफ से अब्दुल्ला इब्न सरा के नाम पैगाम है, सुनो मोहम्मद बिन अबू बकर और फुला फुला तुम्हारे पास आ रहे हैं, जब वो तुम्हारे पास आ जाए तो उन्हें कत्ल कर देना और उन अपनी पोस्ट पर, अपनी गवर्नरी पर तुम यूं ही कायम रहना हत्ता यातिया का अमरुना, यहां तक कि मेरा दूसरा हुक्म तुम्हारे पास पहुंच जाए। और नीचे मोहर लगी है उस्मान गनी की। क्या लिखा हुआ था
कि मोहम्मद बिन अबू बकर और फुला फुला आ रहे हैं, जब ये तुम्हारे पास आ जाए तो इनको किसी बहाने से कत्ल कर देना। ये तुम्हें गवर्नरी से हटाना चाहेंगे, हटना नहीं, इनको कत्ल कर देना, और जब तक मेरा दूसरा ऑर्डर ना आ जाए तुम ही गवर्नर रहना। अब ये पढ़ने के बाद जाहिर सी बात तो होश तो उड़ ही जाएंगे। खुद ही गवर्नर बनाकर भेजा, सहाबी रसूल का बेटा है, वो खुद सहाबी है, और सबके मशवरे से गवर्नर बनाकर भेजा है मुसलमानों की खैर खाई के लिए, और खुद ही ये पैगाम लिखकर भेजा जा रहा है। 3 मंजिल सफर तय किया था, फौरन पलट कर आ गए, छोड़ दिया सफर, मिस्र नहीं गए, पलट कर मदीने में आए। अब लोग मदीने के थे, यार ये लौट कर क्यों आ गए, अभी तो थोड़ी दूर गए होंगे। तमाम बड़े बड़े सहाबा को इकट्ठा किया, मौला अली, तलहा, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, जितने ही बड़े सहाबा थे सबको इकट्ठा किया, और सबकी मौजूदगी में उस खत को खोलकर पढ़ा। अब जब खत खोलकर पढ़ा तो सब के सब गुस्से में तिलमिला उठे, यार अमीरुल मोमिनीन ने ऐसा क्यों किया, क्या वो एक मुसलमान को कत्ल कराना चाहते हैं, जबकि उसने नाहक कत्ल करवाया था अब्दुल्ला इब्न सरा ने, उन लोगों का कत्ल करवाया था कि जो शिकायत लेकर के आए थे। ये तो गलत बात है। कुछ ने बुरा भला कहा, कुछ गुस्से में चले गए, और इन लोगों ने आकर के उस्मान गनी के घर का मुहासरा कर लिया, घेर लिया। मौला अली ने जब हालत देखी तो उस ऊंटनी को लिया, उस गुलाम को लिया, उस मशकीजे को लिया, और उस खत को लेकर के दूसरे सहाबा को साथ लेके उस्मान गनी के पास पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन बताइए कि ये गुलाम आपका है। आप फरमाते हैं हाँ गुलाम तो मेरा है। ये ऊंटनी आपकी है? हाँ ऊंटनी भी मेरी है। तो फिर ये बताओ ये खत किसका है? ये खत आपने क्यों लिख करके भेजा है? आप क्यों मोहम्मद बिन अबू बकर फुला फुला के कत्ल के मुतालबे के लिए उनसे कह रहे हैं? अल्लाह अकबर। उस्मान गनी ने सुना, आपके पैरों के तले से जमीन निकल गई। आप कहते नहीं नहीं ये ऊंट मेरा है, ये गुलाम भी मेरा है, लेकिन इस खत को मैंने नहीं लिखा है, ना मैंने किसी से लिखवाया है, और ना मैं इसके बारे में कुछ जानता हूं। आपने मना फरमाया। लोग कहते हैं कमाल बात है जी, मोहर आपकी लगी है, गुलाम आपका है, ऊंटनी आपकी है, आपकी मोहर लगी है, और आप कहते कुछ पता ही नहीं। आपने कहा इस्लामी शरीयत का हुक्म क्या है इसमें? अगर आपके पास 2 गवाह तो लाइए, जो 2 गवाह आकर के गवाही देने के मैंने ये खत लिखा है, ये लिखवाया या भेजा है। और अगर गवाह नहीं पेश कर सकते तो मैं कसम खाता हूं कि मैंने ना इस खत को लिखा है, ना लिखवाया, ना मैं इसके बारे में कुछ जानता हूं। अब जब कसम खा ली तो जो सहाबा थे उनको तो यकीन हो गया कि ये आपका काम नहीं। फिर लोगों ने तहरीर गौर से देखी, यार ये राइटिंग किसकी हो सकती है? किसी ने कहा ये मरवान इब्न हकम की राइटिंग है। कौन था ये? मरवान इब्न हकम। उस वक्त ये आपके घर में था, और ये वो बदबख्त इंसान था जिसके बारे में नबी ने फरमाया था हुवल वज़ग़ इब्नुल वज़ग़, ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। इस पर लानत फरमाई थी मेरे नबी ने। तो आपसे कहा कि मरवान को हमारे हवाले कर। आपने कहा कि भाई तहरीर आपको लग रहा कि उसकी है, लेकिन एक की तहरीर दूसरे के मुशाबे भी होती है, एक खत दूसरे के मुशाबे होता है। हो सकता है किसी और ने लिखा हो और कत्ल मरवान इब्ने हकम हो जाए। तो आपने इस वजह से कि अभी तो तहकीक नहीं हुई, और अगर इनके हवाले कर दिया गया तो उसको ये कत्ल कर देंगे, उसको हवाले नहीं किया। बिलाखिर सहाबा चले आए। अब इन लोगों ने जो मिस्र से आए थे, इन्होंने मुहासरा कर लिया और सख्ती पैदा कर दी, यहाँ तक कि उस्मान गनी के घर में पानी का बंदोबस्त कर दिया, पानी पर पाबंदी लगा दी। तो ऊपर से उस्मान गनी झांक कर कहते हैं, लोगों क्या तुम में अली हैं? का नहीं। तलहा है? का नहीं। जुबैर है? नहीं। फरमाया मेरा पानी क्यों बंद किया है?
अरे मदीने वालों, आज तुमने मेरा पानी बंद किया है, उस दिन को भूल गए हो कि मैंने नबी के कहने पर बीरे रूमा खरीद करके तुम्हारे नाम किया था, मैंने पानी का इंतजाम किया था, आज मेरे लिए पानी बंद कर दिया गया। आपने फरमाया कोई जाकर अली को कह दे कि मेरे घर में पानी का इंतजाम करें, पानी पहुंचवा दें। आपने अपने गुलामों को 3 मशकी से पानी लेकर भेजा। अब जो घेरा किए हुए थे उन्होंने उनको रोकना चाहा, बड़ी मुश्किल से वो पानी अंदर तक पहुंचा। मुहासरे में सख्ती होती रही। तो जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पास अपने साथियों को लेकर गए और कहा अमीरुल मोमिनीन, हमें पता है कि आपका काम नहीं और ये आप पर शक कर रहे हैं और आप पर पानी भी बंद कर दिया। हुजूर, हमें पता है कि ये वही मिस्र के लोग हैं जो हमारी तलवारों के सामने पाजामे में पखाना करते थे। हमें पता है ये वही लोग हैं, हमारे नाम से कांपा करते थे। ये शेख यहाँ सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि ये कलमा पढ़ते हैं, ये नबी का नाम लेते हैं। आप इजाजत दीजिए, हम इन्हें इनकी औकात दिखा देते हैं और मिनटों सेकंडों में इनको भगा कर रख देते हैं। आपने फरमाया ना ना, खुदा की कसम ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। अल्लाह के नबी के मदीने में खून-रेज़ी हो, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। आपके गुलाम हथियार बांध कर आए जो एक फौज के बराबर थे, आपके बहुत गुलाम थे। कहने लगे सरकार, हमने आपका नमक खाया, इजाजत दे दीजिए, हम इनको इनकी माँ का दूध याद दिला देंगे। आपने फरमाया तुम ऐसा कभी कुछ नहीं करोगे। सुनो, अल्लाह के नबी ने मुझे बशारत दे दी है कि मैं शहीद किया जाऊंगा और मेरे खून-रेज़ी से कब्ल कत्ल किया जाना बेहतर है कि मैं खून-रेज़ी के बाद कत्ल किया जाऊं। यानी अगर तुम इनसे लड़ोगे भी तब भी मुझे कत्ल होना ही है। मेरी शहादत मुकद्दर हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से दूसरे मुसलमानों का खून बहाया जाए। और फरमाया गुलामों, जो अपने हथियार खोल देगा और लड़ाई नहीं करेगा, मैंने उसको आजाद कर दिया है, लेकिन मेरी तरफ से लड़ना नहीं। बिलाखिर जब सख्ती ज्यादा हुई तो मौला अली ने इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को उनके दरवाजे पर खड़ा कर दिया कि पहरा देना, कोई भी उस्मान गनी के घर तक ना जा सके। जनाब तलहा जुबैर ने अपने अपने शहजादों को खड़ा कर दिया। छत पर भी आपके लोग इनकी हिफाजत के लिए मुतय्यन थे, लेकिन वो 700 लोग और शोरो गोगा, आहो वावेला, हमारे हवाले करो, बदला दो, इस तरह की बातें, नारेबाजी। मोहम्मद बिन अबू बकर ने जब ये सूरत हाल देखी कि सहाबा और दूसरे लोग जो हैं वो इनकी मदद के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने तीर बरसाने शुरू कर दिए और उस तीर में से एक तीर जनाबे इमाम हसन के बाजू में लगा, दूसरा तीर जनाबे जुबैर के बेटे के बाजू में लगा, एक तीर अबू हुरैरा के बेटे के बाजू में लगा, एक मौला अली के गुलाम कुंबुर के बाजू में लगा। कई सहाबा जख्मी हो गए। जब मोहम्मद बिन अबू बकर ने देखा कि अब ये मुसीबत आ गई, अब ये जो लोग हैं मदीने वाले, क्योंकि इनके शहजादे और इनके लोग जख्मी हो गए, ये हमसे कहीं लड़ने को तैयार ना हो जाएं और दरवाजे पर पहरा सख्त है। तो पड़ोस के एक अंसारी के घर में गया 2 आदमियों को लेकर के जो मिस्र के थे, और वहां से उनकी दीवार फांद करके उस्मान गनी के घर में घुस गए, दीवार कूद कर गए और जाकर के उस्मान गनी की दाढ़ी पकड़ ली। अब जब दाढ़ी पकड़ी है तो उस्मान गनी फरमाते, मोहम्मद, अगर तेरा बाप अबू बकर सिद्दीक तुझे इस हालत में देखता तुझे कभी माफ नहीं करता। तू जानता नहीं है मेरे मर्तबे को। अरे तू मुझे कत्ल करना चाहता है, तेरा बाप मुझे इस हालत में तुझे देख लेता तो तुझे कोड़े मारता। कहते हैं जैसे ही उन्होंने कहा फौरन दाढ़ी छोड़ दी। इतने में इनके साथ जो दूसरे 2 लोग थे उन्होंने आकर के तलवार का वार कर दिया और आपको बेदर्दी के साथ जख्मी कर दिया। और आप वहीं पर कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे, आपके खून के कतरे, कुरान शरीफ की आयत है फसयकफीकहुमुल्लाह, उस पर पढ़े और आपने जाम शहादत नोश फरमा लिया।
आपकी बीवी आपके पास थी, घर में उस वक्त कोई नहीं था, दरवाजे पे थे या छत पर थे। अब शोरों को इतना कर रखा था, आपकी बीवी ने आवाज दी, आवाज नहीं पहुंची। आपकी बीवी जनाबे नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा छत पर गई, जाकर कहती हैं, लोगों उस्मान गनी को तो शहीद कर दिया गया है, अमीरुल मोमिनीन शहीद कर दिए गए। जब ये खबर फैली तमाम सहाबा की चीखें निकल गई। मौला अली गुस्से में आए, आने के बाद इमाम हसन के एक चांटा मारा, इमाम हुसैन के सीने पर घूंसा मारा, कहते कैफ कुतिला अमीरुल मोमिनीन व अंतुम अल बाब, कि जब तुम दरवाजे पर खड़े थे तो अमीरुल मोमिनीन को कत्ल कैसा कर दिया गया है। आप कहते हैं कि हमें तो पता ही भी नहीं, दरवाजे से कोई नहीं गया है। दूसरे सहाबा आए, अपने सहाब को, अपने बेटों को, अपने शहजादों को बुरा भला कहने लगे। फिर जब पता लगा कि जो कातिल थे वो दरवाजे से नहीं बल्कि दीवार फांद करके आए थे, तो आपने मोहम्मद बिन अबू बकर को पकड़ा और कहा कि तूने कत्ल किया है? कहा नहीं, कसम खुदा की मैंने कत्ल नहीं किया। कब? फिर जनाबे बीबी नाइला तो कहती तू गया था। कहाँ मैं गया था? मैंने दाढ़ी भी पकड़ी थी, लेकिन जैसे उन्होंने मेरे बाप का जिक्र किया मुझे फौरन जो है उनका ख्याल आ गया और मैंने तौबा कर ली। मैंने कत्ल नहीं किया। हाँ, मेरे साथ में जो मिस्र के मुल्क शाम के जो 2 बलवाई थे उन्होंने आपको कत्ल किया। अल्लाह अकबर। तो उससे एक रोज पहले उस्मान गनी ने ख्वाब देखा था। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान कल रोजा रख लेना और इफ्तारी हमारे दस्तरखान पर आकर कर लेना। अल्लाह, कल रोजा रखना और इफ्तारी हमारे दस्तरखान पर आकर कर लेना। आप फरमाते थे कि अब मैं शहीद किया जाऊंगा, और अल्लाह के नबी की वो बशारत जो बरसों पहले वो पहाड़ पर दी थी, ठहर जा तुझ पर नबी या सिद्दीक या 2 शहीद हैं, वो पूरी होने वाली है। इस तरह आपको बेदर्दी के साथ शहीद किया गया और जन्नतुल बकी में आपका मज़ार मुक़द्दस बनाया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर अब जब इनकी शहादत हो गई, उसके बाद मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से खिलाफत लेना शुरू कर दी। अब खलीफा बने। अब खलीफा जब बने, अब उधर मिस्र में मुल्क शाम में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ गवर्नर थे। वो 20 साल से फारूक आजम ने बनाया था। तब से लेकर उस्मान गनी के जमाने तक वो वहाँ के हाकिम रहे, गवर्नर रहे दमिश्क में। अब उन्होंने जब देखा कि उस्मान गनी को जिन लोगों ने शहीद किया, मौला अली खलीफा बने, तो मुतालबा किया कि जिन लोगों ने उस्मान गनी को शहीद किया उनको कत्ल किया जाए और उस्मान गनी के खून का बदला लिया जाए। अब आयशा ने भी ये मुतालबा किया, अमीर मुआविया ने ये मुतालबा किया, दूसरे सहाबा ने ये मुतालबा किया। लेकिन क्योंकि हम अभी अभी खलीफा बने थे और अभी अभी इस्लामी हुकूमत में इंतशार इख्तलाफात बहुत ज्यादा हो गए थे, तो बर वक्त कुछ सियासी मसलिहतों की वजह से आप उन लोगों को सजा नहीं दे पाए। अब क्या आपकी नजर में था, अल्लाह बेहतर जानता है। इसी वजह से अमीर मुआविया ने सोचा कि ये बंदा जो इतने बड़े खून का बदला ना ला सके, ये खिलाफत का हकदार नहीं। ये इस्तिहास था उनका। हालांकि पहले से कोई दुश्मनी नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई इंतशार नहीं। ये मुतालबा था। जंग जुमल जो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मौला अली की हुई थी, वो भी इसी बुनियाद पर हुई। अम्मा आयशा कहती थी कि उन लोगों को जिन्होंने उस्मान गनी को कत्ल किया है, उन लोगों को सजा दी जाए, उस्मान गनी के खून का बदला लिया जाए। लेकिन मौला अली सियासी मसलियतों की वजह से उनको सजा नहीं दे पाए। उनसे अब क्योंकि तयक्कुन नहीं था कि वो 2 कौन थे कि जिन्होंने उस्मान गनी को शहीद किया था, तो इस वजह से जंग जुमल भी हुई और इसी मसले की बहस पर जो है अमीर मुआविया और मौला अली रज़ियल्लाहु ताला के दरमियान जंग हुई। कोई और बात नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, ना खानदान का, ना शराफत का, ना हुकूमत का। तो अमीर मुआविया ने कहा जब इतना बड़ा खून अमीरुल मोमिनीन का, इतना बड़ा कत्ल हुआ, उसका ये इंसाफ ना दिला सके तो दूसरों का इंसाफ दिलाएंगे। उनके ज़हन में ये बात बैठ गई।
उन्होंने फिर वहां लोगों से खिलाफत लेना शुरू कर दी, बैत लेना शुरू कर दी दमिश्क के अंदर। तो यहां से फिर जो इख्तलाफात इनके अंदर शुरू हो गए। एक बुनियादी इख्तलाफ ये था, बाकी कोई रंजिश नहीं थी। बिलाखिर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सब्बा अलैहि फक़द सब्बनी। लोगों सुनो, जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी, और जिसने मुझे गाली दी उसने अल्लाह को गाली दी। मन अहब्बा अलैहि फक़द अहब्बनी। जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा, अली उसका दरवाजा। अली की शान मेरे नबी ने फरमाया, अब अगर किसी को इल्म ले लेना है, इल्म के शहर में दाखिल होना है, तो मौला अली के दरवाजे से गुजरना पड़ेगा, मौला अली के दरवाजे से गुजरना पड़ेगा। फरमाया, मन कुंत मौला फअलियुन मौला, अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने फरमाया, लोगो मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है। और ये अल्लाह जो अली से मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत फरमा, जो अली से मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत फरमा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये प्यारे सहाबी है जिन्होंने 8-10 साल की उम्र में इस्लाम को कबूल कर लिया था। बचपन से मेरे नबी की आगोश में परवरिश पाई थी, बचपन से मेरे नबी की आगोश में रहे थे, जवानी मुस्तफ़ा की आगोश में गुजरी है। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान वो शान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिनकी नमाज के लिए डूबे सूरज को भी पलटा दिया था, डूबे सूरज को भी पलटना पड़ गया था। वो आपने वाक़या तो सुना होगा, साहबा का मकाम है। मेरे नबी किसी जंग से वापस आ रहे थे, मकाम सहबा पर पहुंच करके नबी ने नमाज अदा फरमा ली। मौला अली से फरमाया, अली जरा इधर तो आओ, अपनी टांगों को फैला लो, मैं आराम करना चाहता हूँ। मौला अली ने जानू फैलाए, मेरे नबी का सर अनवर है, मौला अली का जानू मुबारक है, सरकार ने उनके जानू पर सर रख करके आंखों को बंद कर लिया। नबी आराम फरमाने लगे, नबी सोने लग गए, नबी आराम करने लग गए। मौला अली अब रुखे मुस्तफ़ा को देख रहे, कभी सूरज की तरफ को देखते हैं, कभी रुखे मुस्तफ़ा को देखते हैं। अभी अली ने नमाज नहीं अदा की थी, अभी नमाज अदा नहीं की थी, कभी सूरज को देखते हैं, कभी मुस्तफ़ा के चेहरे को देखते हैं, कभी कहते हैं या अल्लाह सूरज तो डूबने वाला है, अभी अली ने नमाज तो पढ़ी नहीं है, अब करूं तो करूं क्या, मैं मुस्तफ़ा को जगाऊं या नमाज को छोड़ूं। फिर दिल ने फैसला किया, अली नमाज छूट जाएगी तो फिर अदा हो जाएगी, लेकिन मोहब्बत कज़ा होगी तो फिर अदा नहीं होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरे किसी आशिक ने कहा था कि नहीं, नबी सो नहीं रहे थे बल्कि अली के दिल को टो रहे थे, अली के दिल को टो रहे थे, अली के दिल को देख रहे थे कि देखूं अली मुझे छोड़ के नमाज पढ़ता है कि मेरे साथ नमाज पढ़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे आगे बढ़ जाए, मेरी मोहब्बत से आगे बढ़ जाए। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा सूरज डूबने लगा है, नमाज ना पढ़ने का दर्द दिल में जाग उठा, आंखों में आंसू आ गए, परेशान हो गए। ए अल्लाह मेरी तो कभी नमाज छूटती नहीं है, अब नबी को उठाता हूँ तो नबी के आराम में खलल पड़ता, अगर नमाज ना उठाता हूँ तो नमाज कज़ा हो रही है। मौला मैं करूँ तो क्या करूँ। इसी दर्द और कर्ब की वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गए, बेचैन बेकरार आंसू लबे जनाबे मौला अली की आंख से निकले, रुखे मुस्तफा पर पड़ गए। मेरे मुस्तफा की आंख खुली, देखा मौला अली रो रहे। मेरे आका ने फरमाया, मायूब की कया अली, अली क्यों रो रहे हो, क्या बात है। अर्ज करते हैं, आका सूरज डूब गया है, अली ने नमाज अभी नहीं पढ़ी है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया, अली बताओ नमाज कज़ा पढ़ोगे या अदा पढ़ोगे।
नमाज कज़ा पढ़ोगे या अदा पढ़ोगे। आका अली की नमाज कभी कज़ा होती नहीं है। अली की तमन्ना तो यही थी कि अदा पढ़ लेता, लेकिन सूरज तो डूब चुका है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरे आका ने फरमाया अली घबराता क्यों है, अरे ये सूरज भी तो उसका मुतीओ फरमाबरदार है, उसके कदमों की खैरात लेकर के निकलता है कि जिसकी मोहब्बत में तूने नमाज को छोड़ा है। अर्ज करते हैं अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्ना अब्दका अलियन फी ताअतिका व ताअति रसूलिक। ए अल्लाह तेरा बंदा अली तेरी इताअत में था, तेरे नबी की इताअत में था। अब ये जो बात है मेरे आका की कि अल्लाह तेरा बंदा अली तेरी इताअत में था, तेरे नबी की इताअत में था। अब नबी की इताअत में था, ये तो समझ में आ रही है। अल्लाह की इताअत कैसे हो रही है भाई? यहाँ तो रब की नाफरमानी हो रही है, नमाज ना पढ़ ले। जाहिरन रब की इताअत तो तब होती जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज छूटी है, लेकिन नबी फरमा रहे हैं कि मौला तेरा बंदा अली तेरी भी इताअत कर रहा था, तेरे नबी की भी इताअत कर रहा था। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि इताअत रसूल ही इताअत खुदा है। मेरे रब ने फरमाया मैं युतीर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत कर ली है। जो रसूल की इताअत करता है वो अल्लाह की इताअत करता है। अल्लाह अकबर। तो मेरे नबी ने उंगली का इशारा फरमाया, तो वो जो सूरज डूब चुका था मेरे नबी की उंगली का इशारा होता गया, डूबा सूरज वापस पलटता आ गया। अल्लाह अकबर। मौला अली ने नमाज पढ़ ली। अब पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब नमाज अदा की थी सूरज डूब गया था। अब सूरज दोबारा जब आया, अब अली बड़े मजे के साथ नमाज पढ़ने, बड़े सुकून से नमाज पढ़ने। अब ये टेंशन ही नहीं है कि सूरज डूब जाएगा। क्यों? कि पहले जब सूरज डूबा था तो अपनी मर्जी से डूबा था। अब जब तक अली नमाज नहीं पढ़ेगा तब तक सूरज डूबेगा ही नहीं, क्योंकि अली की नमाज के लिए ही तो पलट कर आया है। जब तक अली की नमाज मुकम्मल नहीं सूरज डूबेगा नहीं। अब सूरज अपना टाइम नहीं देख रहा बल्कि अली की नमाज को देख रहा, कब अली सलाम फेरे और कब मैं गुरूब हो जाऊं। अल्लाह अकबर। तभी तो इमाम इश्क मोहब्बत ने फरमाया था कि सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो जा। आला हजरत की जो शायरी है ऐसी नहीं है हवा में खैर करने वाली उल्टे सीधे शेर ऐसी आजकल आपकी जो भी है कुरान और हदीस की रोशनी में शेर होता है। कहते सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, अरे अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तो ये मेरे मौला अली है कि जिनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को भी वापस फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह वो अली है। लोग कहते हैं मेरा मुर्शिद अली अली, मेरा पीर अली अली है। आओ मैं कहता हूँ तुम मुझसे शान अली सुनना चाहते हो, आओ मैं कहता हूँ मैं हमारा पीर अली अली है। दिल का इशारा हमारे दिल का तारा अली अली है। ज़हरा का शोहर अली अली, गोहर काबे का गोहर अली अली है। जनाबे मोहतरम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अली का जिक्र इबादत है। मेरे नबी ने फरमाया कि जिक्र अली नहीं इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत है। तो फिर अली का जिक्र करो ना यार। मेरे साथ बोलो ज़हरा का शोहर अली अली आपको बोलना। ज़हरा का शोहर, हसनैन का बाबा, पीर हमारा, ज़हरा का शोहर, काबे का झूमर, वो हक का दाई, वो नबी का सिपाही, वो सिद्दीक का भाई, वो उमर का भाई, वो उस्मान का भाई, वो मुआविया का भाई, वो आयशा का बेटा, ज़हरा का शोहर, हसनैन का बाबा, ज़ैनब का बाबा है पीर हमारा।
नारे हैदरी। मुश्किल कुशा अली है, शेरे खुदा अली है। मिलके पढ़िए। मुश्किल कुशा अली है, शेरे खुदा अली है। मंगता उनके दर का मेरा पेशवा अली है। मुश्किल कुशा अली है, शेरे खुदा अली है। वो शान है मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसलिए तो हम कहते हैं कि इश्क़ अहमद को दिल में बसा लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। इश्क़ अहमद को दिल में बसा लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। और नजदियो मुस्तफ़ा को मना लो, वरना लेने के देने पड़ेंगे। और मुस्तफ़ा कैसे राजी होंगे? जब आप मुस्तफ़ा की आल से मोहब्बत करेंगे, मुस्तफ़ा के अहले बैत से मोहब्बत करेंगे। और ये मोहब्बत है कि हम अब ये 11:15 बजने वाले हैं, लोग बिस्तरों पे जो है लेट गए होंगे सोने के लिए, और हम यहाँ आले नबी की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। हाँ, तो आप सोच लीजिए कि ये इश्क ही है जो हमें यहाँ पर बैठा हुआ है कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। यही हम जो बैठे हैं ये किसी और लिए नहीं, हमने अभी जो शेर पढ़ा था, क्या दिल में इश्क़ नबी को संभाल रखा है। यहीं से जन्नती रास्ता निकाल रखा है। यही इनकी मोहब्बत है जो आगे काम आएंगी इंशाअल्लाह। बाकी के हालात कल बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हमारे खैर की तौफीक अता फरमाए। अहले बैत अतहार की मोहब्बत में हम सबको सरशार फरमाए। बयान में जो अगलात वाक़ई हो गई हों उन सबको माफ़ फरमाए। आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला सलाम। शम्स बज़्मी दाया पेला सलाम। शम्स बज़्मी दाया पेला। शहरयारे ताजदारे शहरयारे ताजदारे नौबा हरे शफ़ाअत पेला को सलाम। नौबा हरे शफ़ाअत पेला। हम गरीबों के आका पे बेअदरूद, हम गरीबों के आका पे बेअदरूद। हम फ़क़ीरों की सरबत पेला को सलाम। हम फ़क़ीरों की सरबत पेला। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पेला को सलाम। करबला तेरी
किस्मत मिला। करबला के ज़बीन और इमाम हुसैन, करबला के ज़बीन और इमाम हुसैन, उस शहीद मोहब्बत को सलाम, उस शहीद मोहब्बत। काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनके शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कद सीखा रज़ा, मुझसे खिदमत के कद सीखा रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत को सलाम। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या नूरल्लाह। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीद करबला के वास्ते। सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक़ दे बाक़र इल्म हुदा के वास्ते। क़ादरी कर क़ादरी रख क़ादरियों में उठा, क़द्र अब्दुल क़ादिर क़ुदरत नुमा के वास्ते। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।